हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी की एकदम बिल्कुल फ्री में तैयारी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 के लिए करा रहा हूँ। जो बच्चे 2026 की तैयारी करना चाहते हैं और नवोदय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीके पाठशाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा प्रवेश परीक्षा 2026 की हम बात कर रहे हैं। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको कराऊंगा, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होना पक्का है अगर आप हमारे चैनल से तैयारी करते हैं तब। देख लीजिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पहला कह रहा है कि अंकों, यहाँ पर अंक दे रखे हैं, अंकों 3, 2 और 1 से सबसे बड़े 3 अंकों वाली संख्या क्या बनेगी। यहाँ पर ठीक है, ये अंक दे रखे हैं 3, 2, 1, यानी कि 3, 2, 1 ये अंक दे रखे हैं। इनसे सबसे बड़ी बनने वाली संख्या आपको बताना है। देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने का नियम क्या होता है। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी वाली जो संख्या होती है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, छोटी फिर छोटी। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी फिर दूसरी वाली बड़ी फिर तीसरी, ऐसे ऐसे करके हम संख्या रखते चलते हैं। तो सबसे बड़ी आपकी संख्या यहाँ पर क्या है। सबसे बड़ी संख्या आप सभी के यहाँ पर देख लीजिए 3 है। ठीक है, तो 3 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, फिर उसके बाद क्या है 1 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो संख्या बन जाएगी 321 बन जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 321 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर यहीं पे देख लीजिए इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या पूछ लेते हैं तो हम क्या करते हैं। सबसे छोटी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, अगर सबसे छोटी पूछ लेते तो क्या बनती है आपकी, सबसे पहले 1, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 3 है। तो क्या 123 आपकी संख्या हो जाती है सबसे छोटी। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 123 होगी और सबसे बड़ी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 321। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर अंक दे रखे हैं तो बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते अपने दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1000 के स्थान पर 4 है। ठीक है, देखिए 1000 के स्थान पर 4 है। ठीक है, सैकड़े के स्थान पर 3 है और दहाई के स्थान पर 2 है और इकाई के स्थान पर 1 है। ठीक है, जैसा का जैसा हमने लिख लिया, तो वह संख्या क्या बनेगी। ठीक है, यहाँ पर पूछ सकते हैं वह संख्या क्या होगी। तो आपको पता है संख्या किस तरीके से गिनते हैं, सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। ठीक है, इस तरीके से हम संख्या गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई के अंक पे क्या है, इकाई के अंक पर 1 रखना है, दहाई के अंक पर आपको क्या है 2 रखना है, एंड सैकड़े के अंक पर आपको 3 रखना है और हजार के स्थान पर आपको 4 रखना है। ठीक है, सिंपल सा ये हो गया। यहाँ पर क्या है, जो स्थान है वो सीधा सीधा दे रखा है, इसलिए आपके बड़ी सिंपल आपकी संख्या बन जाएगी 4, 3, 2, 1, यानी कि 4321, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चों क्या है, अगर यहीं पर बीच बीच में दे रखा होता कि इकाई पे अंक पे 3 रखिए और फिर क्या देता हजार के अंक पर 4 रखिए और फिर क्या देता सैकड़े के अंक पर ये रखिए, बीच बीच में ये संख्या दे देता है ऐसे ऐसे करके, तो आपको सही पैटर्न में किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आपको क्या है ढूंढना है, सबसे पहले आपको इकाई ढूंढना है। ठीक है, पहले इकाई, उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000। ठीक है, देखो दोबारा दोहराइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000। ठीक है, इस तरीके से आपको जो संख्या का पैटर्न होता है गिनने का वो इस तरीके से हम गिनते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों, तो ये आपको बड़े ही ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4321। किस तरीके से, क्योंकि इकाई के अंक पर 1 है, दहाई के अंक पर 2 है और सैकड़े के अंक पर 3 है और हजार के अंक पर 4 है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो 4321 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा संख्या यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि एक संख्या है जिसमें कोई अंक नहीं है तो वह संख्या क्या होगी। और सिंपल से क्वेश्चन है भाई, बड़ा सिंपल। देखो जिसमें कोई अंक ही नहीं है तो वो संख्या क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कोई भी संख्या ना हो वह संख्या 0 हो जाती है। आप तो कहेंगे कि भैया 0 भी संख्या है, लेकिन बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन है, जब भी आए तो इसका राइट आंसर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी आपको क्या है एकदम बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी हमारे चैनल वीके पाठशाला पे। इसलिए हमारे चैनल वीके पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब भी जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म आएंगे और नवोदय से रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी आपको वहाँ पर सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं और आपको बेस्ट बुक चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर 96905705 पे कॉल कर सकते हैं, जो आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है आपका कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी वो आपको बताना है। देखिए एक अंक तक आप गिनेंगे तो एक अंक तक कहाँ तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7 है, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ठीक है, आप देखिए 9 तक एक अंक है, उसके बाद 2 अंक, 10 से क्या है 2 अंक स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर देखिए क्या है, 9। ठीक है,
क्योंकि 8 से बड़ा क्या है 9, सबसे बड़ी एक अंक की जो संख्या है वो 9 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे कि भैया ऐसे हम क्या है अगर यहाँ पर पूछ ले तो 4 अंक की तो हम कहाँ वहाँ तक संख्या लिखते, तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब भी 4 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, कितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ले तो वहाँ पर क्या है, अगर आपसे पूछ ले तो 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो आपको क्या है 3 बार 99 लिख देना था, या 3 बार 9 लिख देते तो आपको क्या है 999 आपकी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। अगर यहीं पे 2 अंक की पूछता तो 99 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाती है, ठीक है बच्चों। देखिए चौथा क्वेश्चन आपको आई होप एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। देख लीजिए आपका 5वां एंड लास्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया कि जब भी 4 अंकों की है, कितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ ले उतनी बार हमको 9 लिख देना है। यहाँ पर कितनी बार पूछा 4 अंकों की, तो हमको 4 बार 9 लिख देना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 9999, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय एकदम बिल्कुल फ्री में तैयारी हमारे चैनल वीके पाठशाला पे एकदम बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।